SOC 301 टॉपिक 47 और 48 को डिस्कस करेंगे हम। 47 में कह रहा है थ्योरीज अंडरलाइंग सोशल ग्रुप वर्क। पहली लर्निंग थ्योरी है। ये थ्योरी इंसान के रवैये को समझने में मदद करती है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करती है कि एक इंसान की सोसाइटी में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं। बिहेवियर एज लर्नड एंड अनलर्नड। ग्रुप बिहेवियर्स को मजबूत बनाने के लिए मदद फराहम करते हैं। इस थ्योरी के अंदर यही बातें की गई हैं। सिस्टम थ्योरी। एक ग्रुप के लोगों का बिहेवियर बहुत से फैक्टर्स की वजह से असरअंदाज होता है और इन फैक्टर्स को एज अ कंबाइन हम सिस्टम कहते हैं। दिस फैक्टर्स इंक्लूड सोशल गैदरिंग, फैमिली, फ्रेंड वगैरह। इस तरीके के मुताबिक ये तमाम फैक्टर्स और इनके मुतालिक सिस्टम्स इस चीज़ पर असरअंदाज होते हैं कि किस तरह एक इंसान सोचता और बिहेव करता है। इसलिए सोशल वर्कर सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बिहेवियर्स और उनकी सोच को भी इम्प्रूव किया जा सके। एक्सचेंज थ्योरी, रिवार्ड और गिविंग मनी। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड रिवार्ड। मतलब लोग देखते हैं कि किसी चीज़ को किसी को कोई चीज़ देकर बदले में इन्हें क्या मिल रहा है। अगर जो चीज़ दी है इसकी वैल्यू ज़्यादा और मिलने वाली चीज़ की वैल्यू कम है तो लोग इस काम को रोक देते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर जो चीज़ है उसकी वैल्यू कम और बदले में मिलने वाली चीज़ ज़्यादा है या फिर इनकी वैल्यू बराबर है तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाता है। टॉपिक 48, बेसिक अजम्पशंस ऑफ सोशल वर्क ग्रुप वर्क। बेसिक अजम्पशंस के अंदर कह रहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसके मुताबिक सोशल ग्रुप वर्क के मुताबिक सोशल इंटरेक्शन इन रिजल्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। मैंस अचीवमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, चेंज एंड डेवलप्ड थ्रू ग्रुप एक्सपीरियंस। कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम में भी इंक्रीज थ्रू ग्रुप एक्सपीरियंस। मतलब ग्रुप में होगा ना तो अपने मसाइल को कह रहे हैं कि जल्दी से हल कर सकता है। अकेला होने की बजाय अकेला होगा तो अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएगा वो। Group experiences have permanent impact on individual. Group work focuses its attention on two types of activities: program and social relationships in group. Social group work believes in the principle of whole man.